नमस्ते मित्रों, बीते दिनों मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन आप सब ने देखा और बखूब सराहा। लगभग 28 साल बाद भारत ने मिस वर्ल्ड इवेंट को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित किया था। 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा ने हासिल किया। वहीं इस इवेंट में 4 चांद लगाने के लिए बॉलीवुड से लेकर टीवी जगत की तमाम हस्तियां मौजूद थीं। इसके साथ ही नीता अंबानी और ईशा अंबानी भी मिस वर्ल्ड के इस खास इवेंट में पहुंची थी, जहां पर इस इवेंट में नीता अंबानी को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया था। दर्शकों को बता दें, ये अवार्ड पूरी दुनिया में उन प्रभावशाली व्यक्तित्व को दिया जाता है जिन्होंने अपने कार्यों से मानवता के सहायतार्थ अनेक सार्थक प्रकल्पों द्वारा लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किया हो। इसी सिलसिले में मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ जूलिया मार्ले द्वारा रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती नीता अंबानी को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं श्रीमती नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा कैसे लाती हैं लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन। जानिए क्या है रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन एक परोपकारी संस्थान है जो भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, महिला उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण, कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करती है। रिलायंस फाउंडेशन की स्थापना 2010 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विभिन्न परोपकारी पहलों को गति प्रदान करने के लिए की गई थी। अभी तक संस्थान ने 55,400 गांव में 72 लाख लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास पर काम किया है। इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन आम लोगों के जीवन स्तर में शिक्षा, सूचना, तकनीक, मनोरंजन, आर्थिक सशक्तिकरण, चिकित्सा एवं नवोन्मेष अर्थात इनोवेशन आदि के माध्यम से आधारभूत सुधार कर रही है। साथ ही शहरी सौंदर्यीकरण की पहल कर शहरों में जीवन की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सार्वजनिक स्थानों को सर्व सुविधा युक्त, समृद्ध और बेहतर बनाने का प्रयास करती है। रिलायंस फाउंडेशन शहरी बुनियादी ढांचे का विकास और आधुनिकीकरण के अनेक प्रकल्प चलाती है। साथ ही बाल, वृद्ध और विशेष रूप से विकलांग लोगों सहित सभी के उत्थान और कल्याणार्थ परोपकारी योजनाएं चलाती है। रिलायंस फाउंडेशन मनोरंजन और अवकाश के लिए नए सुविधा केंद्र विकसित कर रही है। साथ ही प्रमुख सार्वजनिक स्थानों की सफाई, सौंदर्यीकरण के कार्यक्रम भी चलाती है। सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व के कई देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, आपदा प्रबंधन, मनोरंजन एवं नवोन्मेष अर्थात इनोवेशन द्वारा आम लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार एवं मानवीय सहायता प्रदान करती है। इस पहल को वैश्विक स्तर पर सफलता के साथ क्रियान्वयन और आशातीत परिणाम प्राप्ति के कारण रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन श्रीमती नीता अंबानी जी को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। इसके पूर्व रिलायंस फाउंडेशन को सामाजिक क्षेत्र में परिणाम कारक योगदान के लिए अनेक पुरस्कार दिए जा चुके हैं, जिसमें रिलायंस को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2021 के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड, रिलायंस फाउंडेशन को अपने वर्क फ्रॉम होम पहल के लिए गोल्ड ग्लोबी बिजनेस एक्सीलेंस 2021 पुरस्कार, ग्रामीण जीवन आजीविका में सतत सुधार के लिए CIIDX पुरस्कार 2021 तथा रिलायंस फाउंडेशन के AI आधारित मोबाइल एप्लीकेशन मछली ऐप के लिए वर्ल्ड सबमिट अवार्ड 2021 आदि शामिल है।
इन सभी मानव कल्याण और परोपकारी कार्य के लिए भारतीय बिजनेसवुमेन, समाज सेविका और शिक्षाविद नीता अंबानी को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड आयोजन के इस वैश्विक मंच पर नीता अंबानी परंपरागत भारतीय परिधान साड़ी में आई। अपने देश के वस्त्र वैभव एवं गरिमामय परिधान साड़ी में उनकी सुंदरता विश्व मंच पर आई सभी सुंदरियों को मात दे रही थी। काले रंग की बनारसी साड़ी पर 24 कैरेट सोने की जरी का काम था। साथ ही रेशमी धागों की जुगलबंदी से ये बनारसी साड़ी अपने आप में कला का एक बेहतरीन नमूना थी, क्योंकि नक्काशीदार ये साड़ी मशीन से नहीं बल्कि हथकरघा हाथों द्वारा बुनी गई थी। आइए सुनते हैं अवार्ड मिलने के बाद नीता अंबानी के वो शब्द जो उन्हें परोपकारी कार्य करने के लिए सतत प्रेरणा देते रहते हैं। The winner of the Humanitarian Award, Mrs. Neeta Mukesh Ambani. Neeta Ambani, you are not just loved and known so well in India, you are in fact known across the world. You can't change the world, but you can do your bit. And my goodness, you do so much. Thank you so much. Namaskar. Thank you for this honor. Throughout my journey, I've been guided by the timeless Indian principles of Satyam, Shivam, Sundaram. I firmly believe that women will play the most important role in making the world a better place. This century belongs to women. For what women cannot do cannot be done. Over the years, I have witnessed Neeta ma'am's profound impact through her various endeavors. She's been a true trailblazer and someone who I know is not stopping anytime soon. I, for one, cannot wait to see what else she has planned for us. Congratulations, Neeta ma'am. Truly well deserved.